हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे सोलो ट्रैवल के बारे में। देखिए, सोलो ट्रैवल एक अलग तरह का एक्सपीरियंस है, सामान्य ट्रैवल से अलग होता है। क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए वगैरह, वो सब बातें हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन मुझे एक आपत्ति है जो सोलो ट्रैवल या सोलो ट्रैवलर है इन पर्टिकुलर। ये सोलो ट्रैवल ऐसा से नहीं आपत्ति है, क्योंकि सोलो ट्रैवल का मतलब है अकेले घूमने जाना। बट जिस तरह से सोलो ट्रैवल या सोलो ट्रैवलर्स का जो छवि है या जो प्रोजेक्शन देते हैं, जो इमेज जो बनाई हुई है, वो बहुत कॉज ऑफ कंसर्न है। देखिए, मैं आपको बताऊं, सोलो ट्रैवल डज नॉट मीन कि कैसे भी करके ट्रैवल। पहली चीज तो ये आप समझिए। मतलब आप थोड़ा सैनिटी चेक लेके चाहिए। इसका क्या मतलब है भाई, अगर आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है तो किसी के कहने में, किसी की देखा देखी, सम फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला जो सिंड्रोम है, कुछ हार्मोनल केक, इस तरह के मतलब कुछ कंपटीशन, इस तरह की चीजों में आपको कोई भी सोलो ट्रैवल का कोई भी चीज नहीं करनी, कोई भी ट्रैवल नहीं करना चाहिए। पहली चीज तो ये स्पष्ट हो जाए। पहले थोड़ा प्लान करके थोड़ा सा बेहतर तरीके से करें तो चीजें बहुत अच्छी हो सकती हैं। लेकिन मैंने जो देखा है कि सामान्य लोग सोलो ट्रैवल का मतलब तो ऐसे बताते हैं कि बिल्कुल मतलब बस में सबसे पीछे लेट के चले जाओ, एकदम मतलब घसीट के डॉर्मेट्री में सो जाओ। ये सब तो बेकार की बातें हैं, सब ना करे तो बेहतर है। इसमें बहुत सारे रिस्क है। तो सबसे पहले रिस्क की आज बात कर लेते हैं। देखिए, रिस्क इसमें फिजिकल सिक्योरिटी तो है ही है, इसमें तो 100%। भाई आप अकेले हैं और ये डॉर्मेट्री सिस्टम और इस तरह की चीज़ों में आपको मतलब बहुत ज़्यादा, आप समझ रहे हैं तो किस तरह का अगर देखिए, जिनके साथ नहीं हो रहा है वो लकी हैं। एक घटना, एक दुर्घटना और मामला खत्म। दूसरा है फाइनेंशियल फ्रॉड। वो तो बहुत लोगों के साथ होता है, कोई बताता नहीं है, बहुत लोग के साथ होता है। क्योंकि अकेले आदमी को फ्रॉड करना बहुत आसान है, क्योंकि कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है, कोई असिस्ट करने वाला नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अब वो और टफ तो होता ही है, क्योंकि आपको हर चीज खुद से मैनेज करनी है, तो बाय डिफॉल्ट ये टफ है। बाकी मतलब अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं वगैरह से, उसके कंपेरिजन में पहले से ये टफ है, क्योंकि आपको सब अकेले ही करना है। तो जब आपको सब अकेले ही करना है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप थोड़े कंफर्टेबल पोजिशन में रहें, नहीं तो आपका तो हेडेक हो जाएगा। चलिए अब आप बात करते हैं क्या नहीं करना चाहिए या क्या करना चाहिए। सबसे पहले सोलो ट्रेवल में आपको होटल और एटलीस्ट ट्रांसपोर्टेशन, ये दो चीज तो बुक करके ही जानी चाहिए। क्योंकि वहां लैंड करके होटल खोलने का मुझे आज तक पर्पज नहीं समझ में आया। ना तो उसमें कोई ऐसा बहुत विशेष बार्गेन मिलता है, उल्टे आपका समय वेस्ट होता है, और सबसे कीमती समय है। याद रखिए, आप जा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि आप अनिश्चित काल के लिए मतलब जा रहे हैं कि 1 साल तक वहीं रहेंगे। आप जा रहे हैं हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, यही तो जा रहे होंगे। आपका समय लिमिटेड है। जितना समय आप अनप्रोडक्टिव चीजों में वेस्ट कर देंगे, ये जिसका कोई यूज नहीं है, वैल्यू इसकी कुछ नहीं है, होटल खोजना, ट्रांसपोर्ट का स्टेशन पता करना, ये सारी चीजें इसमें यूजलेस हैं। ये इसका ट्रेवल में ऐसा कोई योगदान नहीं है। पता नहीं क्यों एक्सपीरियंस बोला जाता है। तो इसमें समय वेस्ट ना करें, पहले से बुक करके जाएं। ठीक है। अब स्पेसिफिकली सोलो ट्रेवल, ये बातें जो अभी तक मैंने बताई हैं, ये सोलो ही नहीं, जनरल ट्रेवल के लिए भी एप्लीकेबल है। ये दोनों चीजें एक्टिविटी है इसमें। अगर आप सोलो ट्रेवल है तो मैं कहता हूं आप वहां जाके बुक कर लीजिए। अदरवाइज मैं उसमें भी इसी फॉर्म हूं कि आप पहले से बुक करके जाएं, मगर उसमें मैं ऑप्शनल है कि अगर आप चाहें तो वहां जाके करें या पहले से करें। अब 2-3 चीजें जो स्पेसिफिकली सोलो ट्रेवल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला पॉइंट तो ये है कि जब आप ये पूरा प्रयास करें, अपना इस तरह से प्लान करें कि जब वहां आप पहुंचे, चाहे आप फ्लाइट जाएं, ट्रेन जाएं, बस जाएं, जैसे भी जाएं, लेकिन जब आप उस जगह पे पहुंचे तो कोशिश करिए कि दोपहर के आसपास पहुंचिए। इसके 2 फायदे होते हैं। एक तो आप दिन में पहुंचेंगे, ऑब्वियसली डे लाइट इज बेटर देन नाइट टाइम, तो एक तो वो फायदा है। दूसरा, आपका होटल का चेक इन भी उसी के आसपास ही होता है, तो वो एक आपको एडवांटेज मिलता है वहां पे। वो विस्तार से जानने के लिए कि हाउ दिस चेक इन एंड चेकआउट टाइम, इसके लिए ट्रेवल का मेरा जनरल वीडियो ऑलरेडी है, जो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको जरूर चेकआउट करें। वो भी कमाल का टिप है। उसके टिप बहुत सारे इस पर भी अप्लाई होंगे। ये वीडियो स्पेसिफिकली सोलो ट्रेवल के लिए है। अब अगर आप दोपहर पहुंचते हैं, थोड़ा रेस्ट कीजिए और सूर्यास्त यानी कि सनसेट होने के पहले एक चक्कर जरूर अपने आसपास का मारिए। स्ट्रॉल जिसको कहते हैं, पैदल घूमिए। इससे आपको पता चल जाएगा आसपास मेडिकल शॉप कौन सी है थोड़ी दूरी पे, आसपास एक रेस्टोरेंट पता कर लीजिए, या कैफे पता कर लीजिए, या आसपास जनरल स्टोर पता कर लीजिए। ये 2-3 चीजें आप अपने दिमाग में लेके चलिए, क्योंकि इमरजेंसी के वक्त आपको खोजना ना पड़े, यू नो कि कहाँ है। ये सोलो ट्रेवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके पास कोई असिस्टेंस नहीं है, यू आर ऑन योर ओन, तो वो वाली बात हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा जहां भी जा रहे हैं, थोड़ा गूगल मैप से आप पढ़ लें उस जगह के बारे में, ये हेल्प करता है।
ठीक है, क्यों, ताकि आपको पता, आपको होटल के रिव्यूज या उस जगह के रिव्यूज के बारे में पता तो चल ही जाता है, बट इन जनरल भी आपको पता चल जाता है कि कुछ सर्टेन नॉर्म्स होते हैं, वहां करने चाहिए नहीं करने चाहिए वगैरह वगैरह चीजें। अब एक की इंफॉर्मेशन, जिस होटल में भी आप रुके हैं, जिस जगह भी आप रुके हैं, वहां का एक एड्रेस, अगर वहां की लोकल लैंग्वेज आपको नहीं आती है तो वहां की होटल का एक लोकल लैंग्वेज में एड्रेस, जो कि उनके बोर्ड पे कहीं कहीं दिखाई होगा, उसका एक स्क्रीनशॉट या पिक्चर जरूर खरीद ले लें, ताकि वक्त में अगर आपको वहां पहुंचना है और आप किसी भी आदमी को दिखा रहे हैं तो आप उस फोटो को या उस इमेज को दिखा सकें और आपको वो लोकल लैंग्वेज, अगर उसको इंग्लिश या हिंदी नहीं आती होगी तो भी वो उसको पढ़ के आपको बता सके कहाँ जाना है, कुछ हेल्प कर सके। ये चीजें होटल के रूम में चेक इन करने से पहले जरूर से एक बार पूरा, आप हो सके तो एक छोटा सा वीडियो बना लीजिए स्कैन करके कैमरे का, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल फ्रॉड बहुत हो सकते हैं। बाद में होटल वाले आप पे ब्लेम डाल देंगे कि ये आपने तोड़ दिया है, वो आपने कर दिया है फला। इससे बचने के लिए बेहतर है कि आप एक एविडेंस अपने पास रखें। ये हेल्प करेगा नहीं करेगा, लेकिन अपनी प्रिपरेशन तो आप रखें, ठीक है। ये सब आप कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो स्पेसिफिकली सोलो ट्रैवल के लिए है, ठीक है। इसके बाद अब रास्ता पूछने की, अगर आपको रास्ता पूछना है तो दो चीजें याद रखिए, चलते हुए लोगों से रास्ता ना पूछिए, बेटर है कि आप किसी दुकान वाले से पूछिए, दैट विल हेल्प। या दुकान से ना मतलब दुकान हो सकती है, या अगर कोई पुलिस चौकी है तो वहां पता कर लीजिए वगैरह वगैरह चीजें। मतलब दुकान इज वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शन। और उसमें भी अगर आप एक साइड नोट है कि बेटर हो कि एल्डरली पर्सन कोई हो मिल जाए तो उससे पूछे रादर देन किसी यंग पर्सन से, में आप थोड़े से रिलेटिवली सेफर है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अंतर पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा आपकी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये छोटी छोटी आपको चीजें जो ध्यान रखनी है। अब आते हैं कि उस पे की एक्टिविटीज। देखिए, एक्टिविटी करने के लिए एक बात ध्यान रखिए, पहले तो जनरली हमारा जो माइंडसेट होता है, हम चाहते हैं कि पूरा सब कवर कर लें, यही गड़बड़ है। ये सिर्फ एक्टिविटी के लिए नहीं, जगह के लिए भी है कि हाँ, एक सोलो ट्रेवलर के माइंड में कहता है हम ज्यादा से ज्यादा चीजें वहां कवर कर लें। ये गलत गोल है। ये जनरली ट्रेवल के लिए ही गलत गोल है और सोलो के लिए तो बिल्कुल ही गलत गोल है। आपको ज्यादा से ज्यादा जगह नहीं ट्रेवल करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा कंफर्टेबल ट्रेवल करना है विद मिनिमम रिस्क। आप 3 जगह घूमिए, अच्छा घूमिए। 10 जगह घूमने का कोई फायदा नहीं है, 10 आधा आधा घंटा बिताने का कोई फायदा नहीं है। ये हमारे साथ हो चुका है। दोनों केसेस हमने, मतलब हो चुका है मतलब हमने देखा है कि लोग क्या करते हैं, गोवा में बीचेस घूमने के नाम पे आधा आधा घंटा 45-45 मिनट या उससे भी कम टाइम रखते हैं एक बीच पे। एक दिन का उनका टूर होता है। भाई तुम 2 बीच रखो, कायदे से रहो, एंजॉय करो वहां पे, एक खाना खाओ, थोड़ा घूमो टहलो, 3-4 घंटा बिताओ। ये आधा आधा घंटा में तो न तुम इस इधर के रहने उधर के नाम भी हो गया, टिक भी लग गया कि आपने बीच घूम लिया और हुआ भी कुछ नहीं। ये टिक लगाने से ही बचना है, और यही मैं मूल मंत्र है इस बात का कि यही चीजें। बाकी तो जो जनरल टिप है वो तो सोलो ट्रैवल पे भी अप्लाई होते ही है कि आप ठीक ठाक जगह पे रुकिए, डॉर्मेट्री मत रुकिए, उसमें कंफर्ट के इशू हैं, रिस्क के, फाइनेंशियल और फिजिकल सिक्योरिटी के इशू हैं, और कोई फायदा नहीं है आप भी मतलब वहां एक्सपीरियंस लें फालतू। खाना आप खुद से मैनेज कीजिए, वो पहले भी वो फैमिली वालों के लिए भी एप्लीकेबल है और सोलो को भी अपना खाना खुद से मैनेज करना चाहिए। वो आपको सस्ता पड़ेगा कंपेरेटिवली, प्लस आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप पिक एंड चूज कर सके आपको क्या खाना है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, वो आप डिटेल में देख लीजिएगा, जो मैंने ट्रेवल का वीडियो हम लिंक में डाल देंगे। तो यही छोटी छोटी चीजें भाई। सोलो ट्रेवल इज टाइप ऑफ ट्रेवल। मैंने ट्रेवल पे तो ऑलरेडी वीडियो बना दिया, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में जा नहीं रहा हूँ। वो सारी चीजें रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है, वो लिंक में दे दूंगा। सोलो ट्रेवल के लिए स्पेसिफिकली क्या बता रहा हूँ ये मैं आप मैटर करता है। और हाँ, रात को निकलने से अवॉइड करें। अगर आप सोलो में भी अगर आप बिल्कुल ही अकेले हैं तब तो मतलब इससे स्ट्रिक्ट नो फॉर यू। कोशिश है कि नहीं करें तो बेहतर है। और होटल वगैरह आप सिटी सेंटर में ना लें तो बेहतर है, 1-1.5 किलोमीटर आप दूर ले लें, वो आपको सस्ता पड़ेगा। और अगर यंग है तो आप चल फिर भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप कि आपको मोटा मोटा समझ में आएगा कि सोलो ट्रेवल में बेसिक क्या मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ और बेसिक आपको क्या मैसेज देना चाह रहा हूँ कि अच्छा ट्रेवल करें। बिल्कुल बजट ट्रेवल का मतलब ये नहीं होता है कि बिल्कुल ही आप एकदम सस्ते के चक्कर में अपना नुकसान करा ले, ये ना करें। तो इसी के साथ आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। और आपको इसमें वैल्यू लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े, हम और ऐसे वीडियो बना सकें। इसी के साथ साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, टेक केयर, बाय बाय।